हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने WBC के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी चैप्टर में ही हम लोग WBC से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी WBC की कमी या अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिजीज ऑफ WBC यानी WBC की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। तो इसमें जो पहला रोग है उसका नाम है ल्यूकोपीनिया। क्या नाम है? तो आप लिखेंगे ल्यूकोपीनिया। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है ल्यूकोपीनिया, तो लिख लीजिए ल्यूकोपीनिया। ठीक है। ल्यूकोपीनिया क्या करता है भाई? या WBC की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो आप लिखेंगे WBC की कमी से होने वाला रोग है। यानी हम लिख सकते हैं कि WBC की कमी से होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब जब WBC की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर तो क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, यानी आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपको मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाएगा, यानी कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है। जैसे क्या होगा? अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, जैसे कोई मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया यानी जीवाणु आपके अंदर आ गया, तो क्या करेगा यार? बैक्टीरिया से संबंधित आपको बीमारी दे देगा, यानी बैक्टीरियल डिजीज आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया से संबंधित आपको बीमारी हो जाएगी। मान लीजिए कोई वायरस आपके अंदर आ गया। क्या आ गया? वायरस यानी विषाणु, तो आपको क्या हो जाएगा? वायरस से संबंधित बीमारी हो जाएगी, यानी वायरस डिजीज आपको हो जाएगा। वायरस डिजीज हो जाएगा यानी विषाणु जनित रोग हो जाएगा। और अगर बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग आपको हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई फंगल आ गया। फंगल मतलब कवक, तो क्या होगा? आपको फंगल डिजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे फंगल डिजीज हो जाएगा, मतलब कवक से संबंधित आपको बीमारी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, यानी मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज आपको हो जाता है। तो आप लिख लीजिए मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज, DISEASE, यानी कई तरह की बीमारियां आपको हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? कई तरह की बीमारी हो जाती है। कब हो जाती है भाई? जब आपके अंदर WBC की संख्या कम हो जाती है या घटने लगती है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरियल डिजीज आपको हो जाएगा। अगर वायरस आपके अंदर आया तो वायरस डिजीज हो जाएगा। अगर फंगल आया तो फंगल डिजीज हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाते हैं अगर आपके शरीर के अंदर क्या कम हो गई? WBC कम हो गया। क्योंकि WBC ही क्या करता है? आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, वायरस से लड़ता है, फंगल से लड़ता है। लेकिन अब WBC की संख्या घट गई। जब घट गई तो लड़ेगा कौन? तो कहने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया। और जब कमज़ोर होगा तो आसानी से बैक्टीरिया, वायरस और फंगल आपके ऊपर अटैक कर देंगे, आपको मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज दे देंगे, यानी कई तरह की बीमारी आपको दे देंगे। ठीक। अब नेक्स्ट अगली बीमारी हम लोग पढ़ते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया। इसी के आगे है ल्यूकेमिया। एक है ल्यूकोपीनिया, एक है ल्यूकेमिया। ठीक। तो अगली बीमारी का नाम क्या है? सेकेंड आप लिखेंगे, अगली बीमारी का नाम क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, यह ई है भाई, ध्यान रखना, LEUKEMIA, ल्यूकेमिया। यहाँ लिख लीजिए ऐसे हिंदी में ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है? तो ल्यूकेमिया में जो है WBC की अधिकता हो जाती है। WBC की अधिकता हो जाती है, इसमें कमी नहीं होती है, इसमें अधिकता हो जाती है। किसकी? तो आप बताएंगे WBC की। यानी WBC की अधिकता से होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। अब WBC की अधिकता कैसे हो गई? आपको पता है WBC की संख्या कितनी होती है? 8000 से लेकर के कितना होता है? 10,000, यानी 8K से 10K। 8K का मतलब 8000 से लेकर 10,000 की बीच संख्या होती है किसकी? WBC की। लेकिन किसी कारणवश यह संख्या बढ़ जाए मतलब 8000 से या 10,000 से अधिक हो जाए, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ हो जाए, मिलियन में संख्या हो जाए। अब क्या होगा?
जब WBC की अधिकता होगी तो यह WBC आपस में ही फाइट करने लगते हैं। जितने भी WBC के टाइप्स होते हैं हमने बताया था, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स होता है, इसके अलावा जो है आपका मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सभी के सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं और ज़बरदस्त फाइट करके आपस में ही सब के सब मर जाते हैं। और मर करके क्या होता है, ब्लड के ऊपर ऐसे तैरने लगते हैं, ऐसे तैरने लगते हैं और तैर करके क्या होता है, फिर यह धीरे 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 इकट्ठा होने लगते हैं, यानी सेकंड स्टेज में आकर के क्लोटिंग करने लगते हैं, जमने लगते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, यह पूरी तरह क्या होते हैं, एक गांठ का रूप ले लेते हैं जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर इज आल्सो नोन एज कैंसर। कैंसर चूँकि ये सारी की सारी घटना कहाँ हो रही है, खून के अंदर हो रही है, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्लड कैंसर। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्या नाम है, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया इज आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। अब कैसे होता है, हमने क्या बताया, यह जो WBC होता है इसकी संख्या अधिक होने लगती है। मान लीजिए नस है, आपका यह नस है, ठीक है, इसको समझते हैं, ये आपका नस है, ठीक है। इस नस के अंदर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर तमाम जो है, यहाँ पर खून ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, नसों के अंदर ऐसे खून दौड़ रहा है। इसमें क्या क्या होता है आपको पता है, इसमें RBC होता है, और क्या होता है, और क्या होता है भाई, इसी में WBC होता है, और इसी में प्लेटलेट्स भी होता है। यानी जितने भी कोशिका होते हैं, ब्लड के कोशिका होते हैं, वो सभी के सभी इसी खून में क्या होते हैं, सभी खून में तैरते हैं, सभी खून में चलते रहते हैं। अब यहाँ RBC की कोशिका, WBC की कोशिका, सभी कोशिकाएँ हैं। अब यह WBC क्या करता है, आपस में लड़ता है। अब WBC कितने प्रकार का होता है, हमने बताया था क्या क्या होता है, तो आपको बताया था बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इसके अलावा जो है इओसिनोफिल्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, और ये लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट पुनः दो भागों में बढ़ जाता है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स में। यानी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार का होता है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। तो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, यह WBC है। अब बेसोफिल्स क्या करेगा, इसको मारेगा या इसको मारेगा या इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, ऐसे 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 सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे मार रहे हैं। जो जिसको पा रहा मार रहे हैं, धड़ाधड़ 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 मार रहे हैं, मार करके सब क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। और मर करके क्या हो रहे हैं, सब ऐसे ऐसे ब्लड के अंदर ही ऐसे 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 WBC सब ऐसे ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, सब जम जा रहे हैं खून के अंदर, सभी के सभी क्या हो रहे हैं, ये जम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ब्लड के ऊपर तैर रहे हैं, और तैर करके धीरे धीरे क्या होते हैं, सब जमने लगते हैं। अब यह WBC केवल अपने नहीं मरता, अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये बगल वाले RBC को भी मारेगा, प्लेटलेट्स को भी मारेगा। अब जब इसको मारेगा तो RBC के भी सेल्स क्या होंगे, ऐसे खून के ऊपर ऐसे तैरने लगेंगे। इसके भी कोशिकाएं मर गई, किसके, RBC के, यह भी ऐसे खून के ऊपर अब तैरने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर के क्लॉटिंग करने लगेगा, जम जाएगा, और ये भी क्या करेगा, क्लॉटिंग कर जाएगा, सब ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अभी प्लेटलेट्स को भी मारेगा, इसकी भी कोशिकाएं मर जाएंगी, मर करके सब तैरेंगे, तैरते 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 सब क्या करेंगे, धीरे 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 सब इकट्ठा होने लगेंगे, और यह क्या करते हैं, जम जाते हैं, क्लॉट कर जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, सब ऐसे आपस में फाइट करते हैं, लड़ते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यह सभी के सभी क्या होते हैं, आपस में क्या होता है भाई, जुड़ने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, यानी क्लॉटिंग कर जाता है सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, यह एक गांठ का रूप ले लेते हैं, पूरा का पूरा जो है जम जाता है, एक गांठ का रूप ले लेते हैं। और गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर, ट्यूमर यानी गांठ कहते हैं। अब ट्यूमर बन गया, और ट्यूमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैंसर कहते हैं। और ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, ब्लड के अंदर, यानी खून के अंदर हो रही हैं, इसलिए नाम पड़ जाता है इसका ब्लड कैंसर। क्या नाम पड़ गया भाई, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है, यह WBC की अधिकता की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि WBC अधिक हो गया संख्या में तो लड़ने लगते हैं, क्योंकि WBC को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उसे कोई ना कोई फूड चाहिए, भोजन चाहिए। अब फूड क्या है उसका, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब जो बाहर से आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, यानी जो कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, जो बाहर से आता है, वह क्या करता है, वह इसका भोजन है WBC का। अब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ नहीं रहा है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु आपके अंदर आ नहीं रहा शरीर के अंदर। अब बेचारे जब आ नहीं रहा है तो ये क्या करते हैं, आपस में ही लड़ने लगते हैं। आपस में तो लड़ते ही हैं, बल्कि बगल में जो है RBC और WBC प्लेटलेट्स को भी मार देते हैं। कहने का मतलब WBC को जीवित रहने के लिए कोई न कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु उसको चाहिए। और जब बाहर से आते हैं तो क्या करता है, उसे फाइट करता है, लड़ता है, उसी को
मार के खा जाता है, वही उसका भोजन है WBC का बैक्टीरिया वायरस। अब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ नहीं रहा है। जब बैक्टीरिया वायरस नहीं आएगा आपके अंदर तो यह क्या करता है, आपस में ही सब ऐसे दनादन सब फाइट करने लगते हैं और सब लड़ करके क्या होते हैं, सब के सब बेचारे मर जाते हैं और मर करके खून के ऊपर ऐसे तैरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सब क्लॉटिंग करने लगते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होकर के जुड़ने लगते हैं। जुड़ते जुड़ते क्या होता है, फिर ये पूरा गांठ का रूप ले लेते हैं, ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और इसी ट्यूमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ल्यूकेमिया इज आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, यानी ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया प्राइमरी स्टेज है और ब्लड कैंसर इसका थर्ड स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है, तो आपस में क्लॉट करना, जुड़ना यानी जमना। ठीक, तो ये रहा थोड़ा सा ल्यूकेमिया के बारे में। बड़ी खतरनाक बीमारी है और यह बीमारी हमारे देश के एक बड़े ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर थे, उनका नाम था युवराज सिंह। युवराज सिंह को ब्लड कैंसर हुआ था। ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। और क्यों होता है, तो WBC की अधिकता की वजह से होता है। ठीक, अब अगली बीमारी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक और बड़ी खतरनाक बीमारी है HIV। ठीक, यह भी WBC की वजह से ही होता है, लेकिन थोड़ा इसको मिटा दें ताकि स्पेस मिले, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग तीसरी बीमारी पढ़ेंगे। तीसरी बीमारी क्या है, HIV। ठीक है, तीसरी बीमारी क्या है, HIV। HIV को क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, VIRUS, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। किसका फुल फॉर्म है, तो आप बताएंगे HIV का। अब इस HIV की वजह से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे एड्स। HIV क्या है, एक वायरस का नाम है और एड्स एक बीमारी का नाम है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो आप बताएंगे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो। ठीक है, डिफिशियंसी क्या होता है, तो आप बताएंगे डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह किसका फुल फॉर्म होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स एक बीमारी यानी रोग का नाम है। इस वायरस की वजह से ही क्या होता है, एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब किसी को HIV है या नहीं है, या कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलीसा टेस्ट। क्या कहेंगे, इलीसा टेस्ट सॉरी इलीसा टेस्ट करते हैं। इस इलीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे एंजाइम। क्या बताएंगे, एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, इम्यूनो। ठीक, सार्वेंट। क्या बताएंगे, सार्वेंट, SORBENT, सार्वेंट ऐसे। ठीक है, यह किसका फुल फॉर्म है, तो आप क्या बताएंगे, यह इलीसा का फुल फॉर्म होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट ऐसे। ठीक, तो अगर किसी को पता करना है कि HIV है या नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो आप बताएंगे इलीसा टेस्ट होता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं HIV का पहला केस कहाँ आया था, तो आप बताएंगे USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब आया था, तो आप बताएंगे 1981 ईस्वी में HIV का पहला पेशेंट कहाँ मिला था, USA में। और इंडिया में कब मिला था, इंडिया में और कहाँ मिला था, तो आप बताएंगे केरल में। इंडिया के केरल राज्य में मिला था पहला केस 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इंडिया में पहला केस मिला था, किसका, HIV का। ठीक, तो ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं HIV होने का कारण क्या है, यानी HIV क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगर HIV हो जाता है तो क्या होता है। अगर HIV हो जाता है तो WBC की जो संख्या होती है ना, या WBC की जो संख्या होती है यह क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, मतलब घटने लगती है, कम हो जाती है। अगर WBC की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वही कंडीशन, आपका इम्यून सिस्टम मतलब
प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है तो आप बताएंगे, कमज़ोर हो जाता है। हमने क्या बताया, अगर किसी को HIV हो जाता है तो उस कंडीशन में WBC की संख्या कम होने लगती है। कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम उस इंसान का कमज़ोर होने लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने लगता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, तो इससे क्या होगा, आपको कई तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी, मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाएगा। यानी अगर बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरियल डिजीज कर देगा, वायरस आया तो वायरस डिजीज हो जाएगा, कोई फंगल आपके अंदर आया तो आपको फंगल डिजीज कर देगा। मतलब HIV जब होता है किसी इंसान को तो कोई एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि आप बताएंगे मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाते हैं। मेनी डिजीज आप लिख लीजिए। ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो जाते हैं किसे, HIV पेशेंट को। अगर कोई HIV पेशेंट है तो उसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, क्यों होती हैं तो WBC की संख्या डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। क्यों होने लगती है तो यह जो HIV वायरस होता है, यह HIV वायरस क्या करता है, इस WBC को मार के खा जाता है। यानी HIV वायरस जब आता है तो WBC को मार के खाता रहता है। इस HIV वायरस का फूड क्या है, भोजन क्या है तो आप बताएंगे WBC। HIV वायरस क्या करता है, WBC को ही मार मार के खा जाता है। यह ठीक वैसे ही हो गया कि आपके जैसे बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं, अब सैनिक ही हट जाए बॉर्डर से, अब क्या होगा भाई, देश सुरक्षित रहेगा। बड़ी आसानी से दुश्मन आएंगे और हमारे देश पर अटैक कर देंगे। ठीक वैसे ही यह WBC क्या हमारे शरीर का यह एक तरह से रखवाली करता है, हमको सुरक्षा देता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसीलिए तो इसको हम लोग सैनिक सेल कहते हैं, सोल्जर सेल कहते हैं, पुलिस सेल कहते हैं, बॉडीगार्ड कहते हैं शरीर का। ठीक है, स्कैवेंजर सेल कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, हमको बीमारियों से बचाता है। अब बीमारी से बचाने वाला, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने वाला, वही बेचारा मर गया, वही हट गया, तो बताइए शरीर कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आसानी से आएगा और आपको बीमार कर देगा। और कई तरह की बीमारियां इंसान को हो जाती हैं जो भी HIV पीड़ित होता है, और कई तरह की बीमारियों से घिर के इंसान अंत में मर जाता है। ठीक, तो HIV के कंडीशन में WBC की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन WBC की संख्या घटने से HIV नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। WBC की संख्या अगर घट गई तो HIV नहीं होगा, लेकिन अगर HIV हो गया तो WBC की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको बताने अभी ये HIV होता कैसे है, इसका कारण क्या है, तो इसको ज़रा मिटा दें, फिर आपको बताते हैं HIV होने के कारण है। यानी HIV कौन कौन से कारण से हो सकता है, कौन कौन से कंडीशन बन सकते हैं जिसकी वजह से HIV हो सकता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, HIV होने के कारण है। HIV होने के कारण है, HIV होने के कारण है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग HIV होने के कारण। तो यहाँ हेडिंग देंगे HIV होने के कारण है। HIV होने के कारण है, यानी किस कारण से HIV होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड यानी अगर एक माँ को है तो बच्चे को भी HIV हो जाएगा। अगर माँ HIV संक्रमित है तो बच्चा भी HIV संक्रमित हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है। अगर माँ को HIV है तो क्या होगा, बच्चे को हो जाएगा। यानी ऐसी माँ जो क्या है, प्रेग्नेंट है, अगर उसको HIV है तो उससे उत्पन्न जो बच्चा है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा जन्म लेगा, वह भी क्या होगा, HIV संक्रमित होगा। नेक्स्ट और क्या कंडीशन हो सकता है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला कंडीशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्या लिखेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी सेक्सुअल रूप से अगर किसी के कांटेक्ट में आप आते हैं तो भी HIV होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कह सकते हैं उससे भी HIV होता है। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे आप, तीसरा लिखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्लड आप लेते हैं या किसी को आप ब्लड देते हैं, मान लीजिए किसी से आप ब्लड लेते हैं,
आपको कहीं तत्काल जो है खून की ज़रूरत है, आपका एक्सीडेंट हो गया, तत्काल आपको ब्लड की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तुरंत आपको खून चाहिए और जिस इंसान से आपने खून लिया उसका HIV टेस्ट नहीं किया गया और वह खून आपको चढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, अगर वह इंसान संक्रमित है जिसका खून आपने लिया है तो आप भी HIV संक्रमित हो जाएंगे। उसी को कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक ना। यानी खून लेने या देने की दशा में अगर आपके ब्लड का या उसके ब्लड का जांच नहीं किया जाता है HIV संक्रमित है या नहीं है उसका खून, तो अगर बिना जांच किए वह खून चढ़ा दिया जाता है किसी और इंसान को, तो पूरी संभावना है कि उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, तो आप लिखेंगे इन्फेक्टेड नीडल। क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड नीडल। यानी अगर संक्रमित सुई है, नीडल माने सुई, अगर इन्फेक्टेड नीडल है यानी सुई है तो भी पूरी संभावना है कि आप क्या हो, संक्रमित हो सकते हैं HIV से, ठीक ना। तो संक्रमित सुई का प्रयोग करने से भी क्या हो सकता है, इंसान HIV संक्रमित हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल का प्रयोग करने से भी HIV संक्रमित हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, HIV क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, पहला केस कहाँ मिला, भारत में कहाँ पर आया, तो ये तमाम चीज़ें थी HIV से रिलेटेड जो मैंने बताने का प्रयास किया। और HIV में क्या होता है, WBC की संख्या डिक्रीज हो जाती है, घटने लगती है, जिससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और मेनी टाइप से डिजीज़ से आप घिर करके अंत में इंसान की मौत हो जाती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो है डिजीज ऑफ WBC था जिसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या होती है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा कि आपको समस्या कहाँ हुई, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, उसका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपको उत्तर देंगे। अब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।